आप सबका स्वागत है आज इस मंडे के सेशन में। वेलकम ऑल। टुडे इज द फर्स्ट डे, सो आई जस्ट टेल यू few things about the charitable trust which is conducting this workshop for all of you. This mission is called Yoga for Everyone. And इसके पहले कि हम ये बताएं कि योगा फॉर एवरीवन क्या है और हम इसको कैसे कंडक्ट करेंगे आप लोगों के लिए, आई जस्ट वांट टेल यू दैट इट इज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ देश योगा चैरिटेबल ट्रस्ट। एंड देश योगा चैरिटेबल ट्रस्ट एक सर्विस सेवा भाव से क्रिएट की हुई संस्था है जो एक हमारे जो संस्थापक हैं मिस्टर सुभाष देशरवानी केस योगी, जो एक आईआरएस ऑफिसर हैं, उन्होंने इस संस्था को बनाया है और स्थापित किया है। और हमारा जो इंस्पिरेशन और गाइडिंग डिवाइन है वो स्वामी विवेकानंद है। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वी आर नॉट मोर देन अ डस्ट पार्टिकल बीनीथ द होली फीट ऑफ स्वामी विवेकानंद। We are the dedicated team of professionals to just realize the dreams of Swami Vivekanand. हम बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। वी आर एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वी हैव एक्सपर्टीज इन डायबिटीज रिवर्सल, ओबेसिटी रिवर्सल एंड मैनेजमेंट। हम इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डायबिटीज को रिवर्स करना हो या ओबेसिटी से रिलेटेड इश्यूज है और उनको मैनेज करना, आंखों को अपनी आईसाइट के इम्प्रूवमेंट के लिए, विजन के इम्प्रूवमेंट के लिए। वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फीमेल डिजीज क्योर एंड मैनेजमेंट। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मैनेजमेंट भी हम करते हैं। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स, प्रॉब्ली दिस इज द ओनली ट्रस्ट और ओनली एजेंसी विच एक्चुअली टीचेस द बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स थ्रू ऑनलाइन, विच स्टार्टेड 2016 से स्थापित होकर हमने कम से कम 10 साढ़े 10 लाख लोगों की जिंदगी को छुआ है और उनकी जिंदगी को हमने बदला है। हम वेब संस्कार या योग टीचर ट्रेनिंग, जिसको हम योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बोलते हैं, उसमें भी हम इन्वॉल्व हैं। हम साथ साथ स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और कैसे उसको कन्वर्ट करना है हैप्पीनेस में, उसके साथ भी उसमें भी हम एफिशिएंसी जो हमारी घट जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेबी, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू चैनलाइज आवर एनर्जी। उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स व्हिच वी हैव बीन कंडक्टिंग इन द पास्ट एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। We are also into fertile land reclaim, those activities. These are the some activities which Desh Yoga Charitable Trust is undertaking or has been undertaking. With this background, I just want to tell you about this yoga for everyone. हम आज जो हम जुड़े हैं सब लोग, आज हमारा पहला दिन है और इस दौरान हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस चीज को कंडक्ट करेंगे। हमारा जो सीक्वेंस होगा वो हर दिन अलग अलग होगा। टॉपिक जो होगा वो हर दिन अलग अलग होगा। हम जैसे आज यहाँ पे बैठे हैं मंडे के दिन, तो हम अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो हमारी जो स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी है, हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। हम कल ब्रीदिंग के ऊपर वर्कआउट करेंगे। हम परसों अपने लोअर लिम्ब पे करेंगे। उसके बाद हम अपर लिम्ब पे करेंगे। और उसके बाद वी विल ऑल्सो बी डूइंग मेडिटेशन, सन सैल्यूटेशन, जिसको हम सूर्य नमस्कार बोलते हैं, हम वो भी करेंगे। तो हर दिन आप देखेंगे कि हम एक अलग तरीके से एक अलग टॉपिक के साथ आपसे शुरू होंगे और अ, एक हफ्ते में हम 6 दिन आपके साथ रहेंगे और जो 7वां दिन होगा वो आपका अपना होगा। वो आप अपनी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइमिंग हमारी आपने देखी, जो हम 5:55 पे हम चाहेंगे कि आप सब लोग लॉग इन कर जाएं, ताकि आप लोगों को जो लॉग इन का इशू है वो कोई किसी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। और 6 बजे से लेकर 6:50 तक हम इस पूरे सेशन को आपके साथ करेंगे। हमारी टीम में कई लोग हैं, जैसे कुछ ऐसे हैं जो सामने आपके हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पीछे भी हैं। हम रोज आपको उनसे मिलाएंगे। आज हमारे सामने जो टीम मौजूद है वो आपके सामने, हम उसके बारे में बताएं कि मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। मैं दिल्ली में हूं। माय नेम इज प्रदीप शर्मा देश योगी एंड आई एम इन दिल्ली। एंड मेरे साथ जो हैं वो हैं मिसेस संगीता मेहरा देश योगी, जो इनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड शी इज फ्रॉम लखनऊ। Okay. So with this background, we won't, take much time for these things. We would rather focus on our physical activities. हम physical activities के ऊपर चलते हैं। चलिए, जहां पे अभी हैं आप लोग, एक बार फिर से वॉकिंग शुरू कर दें। जहां पे आप बैठे हैं एक बार पुनः लेट्स स्टार्ट वॉकिंग।
याद रखें कि इसकी जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी को बना के रखना बहुत जरूरी है। आप कितनी देर के लिए करते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितने अच्छे से करते हैं वो जरूर मैटर करता है। तो आप जब वॉक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है जब एक बार गर्म हो जाए तो हमें उसको ठंडा नहीं होने देना है। वी शुड एक्चुअली कंटिन्यू, वी जस्ट शुड कंटिन्यू देयर आफ्टर एंड परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज, बट वी शुड नॉट सिट डाउन or we should not just relax. While sitting also we can do a lot of things. Okay, good. I'm sure you're going to enjoy, and next 40 or 42 minutes maybe you'll find that you'll be actually entering into the different world. Why? Because आप जो भी एक्टिविटी करेंगे हो सकता है कि पहले दिन आपको थोड़ा सा शारीरिक शारीरिक समस्या हो। दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इनटू योगा, जो लोग योगा में इन्वॉल्व नहीं है अभी तक, उनके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी शारीरिक समस्या हो सकती है। बट आप फिक्र मत कीजिएगा, जैसे हमने बताया है कि आप बस जुड़े रहिए, और एक हफ्ते में 50 मिनट पर डे तो आप अपने लिए जरूर दे सकते हैं। ओके, सो कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। थोड़ा सा ब्रिस्क करेंगे, थोड़ा सा तेज करेंगे। थोड़ा सा तेज करते हुए हम चलिए, यहां से जो हम बताना चाहते हैं आप सब लोगों को वो ये है कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें मिली हैं, एंड फॉर ऑल दोज थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव इन आवर लाइफ वी शुड बी एक्चुअली फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, और जब वो कृतज्ञता का भाव जब आता है हमारे अंदर, तो स्वतः जो है हम शांत होने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ मिला हुआ है। अनुरोध करूंगा आप लोगों से, यू कैन जस्ट सिट एट योर प्लेस नाउ एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद अ प्रेयर। आप चाहे तो इस समय अपने हाथ को जोड़ सकते हैं, और हाथ जोड़ते समय आप अपने हार्ट सेंटर पे हाथ को मिला के रखेंगे। हमें जितनी सारी चीजें मिली हैं उसके लिए हमें कृतज्ञता का भाव रखना है, हमें एक समर्पण का भाव रखना है। और ये जो प्रार्थना हम करते हैं ये कनेक्ट बिठाता है। जिस किसी की हम पूजा करते हैं, जिस किसी को हम, चाहे वो एक साउंड हो, लाइट हो, एनर्जी हो, गॉड, अल्लाह, भगवान, जो भी आप नाम दें, यहाँ से हम प्रार्थना करेंगे जो योग के गुरु जो है महर्षि पतंजलि के ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। चलिए, जहां पे भी बैठे हुए हैं आप, अगर आप चाहें तो बैठ के कर सकते हैं, या फिर आप खड़े होके कर सकते हैं। आपके सामने संगीता दीदी हैं जो खड़े होकर दिखाएंगी। अगर आप बैठ के इसको करना चाहें, हम स्ट्रेचिंग करेंगे आज, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिए कि हमारे नेक में, बहुत सारे लोगों को नेक में स्टिफनेस की समस्या होती है। फिर चाहे हमारी ये जो स्ट्रैपेजियम मसल्स हैं, या फिर हमारी बैक मसल्स है, सर्वाइकल का इशू है, स्पॉन्डिलाइटिस है, हम आपको धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। यहां से हम शुरू करेंगे अपने नेक को स्ट्रेच करने की एक्टिविटीज। आप सामने देखते हुए सांस लीजिए, और आप लेफ्ट जाइए, और उसके साथ आप वापस जब आएंगे, सांस लेते हुए आप दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। ये प्रक्रिया आप 30 के काउंट पे करेंगे मेरे साथ। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 करते रहें। 7, those who are suffering from spondylitis or cervical issue, they should not take their neck to the extremes. अपने आप एक्सट्रीम तक मत जाइए, आप सिर्फ इसको थोड़ा सा घुमाइए और वापस लेके आ जाइए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 30। अब यहां से हम अपने हेड को ऊपर और नीचे लेके जाएंगे। याद रखिए, स्पेशली फॉर दी स्पॉन्डिलाइटिस और जिनको सर्वाइकल का इश्यू है उनके लिए बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि आप अपने चिन को अपने नेक की तरफ लेके नीचे नहीं आएंगे। आपको अपने चिन को पीछे लेके जाना है। जैसे अगर आपने सांस ली सामने की तरफ, और उसके बाद आपको पीछे की तरफ आना है, ना कि अपने चिन को नीचे लेके आना है, जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस का इश्यू है। तो ध्यान रखें इस चीज को। ये पीछे जाना इज ऑलवेज बेटर। ये जो हमारा पीछे की जो हमारी याद रखिए, हमारे अंदर जो नेक है, उस नेक में सिर्फ एक बोन होती है, सिर्फ एक बोन होती है जो सामने की तरफ होती है। अन्यथा ये सारा इट इज ऑल फिल्ड विद मसल्स, और इतनी सारी नर्व्स इसके अंदर होती हैं जो ब्रेन से हमारे जो बैक पोर्शन हमारा वहां पे जाती हैं। एक्चुअली ये दोनों दोनों के दोनों जी हमारे नर्वस सेंटर के, पूरे नर्वस सिस्टम के बहुत ही अभिन्न हिस्सा हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एक्चुअली व्हाइल डीलिंग विद योर नेक। Let's do it up and down. Take it up, down, down करते समय पीछे 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 continue, just continue 2 3 4 5 6 7 down 8 down 9 20 1 down 2 down 3 down 4 down 5 down 6 down 7 down 8 down 9 down 30 down। यहां पे आप रुक जाएं। यहां से हम विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें अपने कानों को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ हम पुल करेंगे। ओके, सो और यू कैन से कि हम दूसरा वाला जो हमारा कान है, वी विल ट्राई एंड टच इट टुवर्ड द शोल्डर। बट अगर किसी का नहीं भी टच कर रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलो विल स्टार्ट विद जस्ट बेंड आवर नेक टू दी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में बेंड करते हैं। आप इसको पुल करें, इसको प्रेशर को, स्ट्रेच को यहाँ पे महसूस करें। जस्ट पुल योर अदर ईयर टुवर्ड्स दी सीलिंग। आप उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, विदाउट इवन टचिंग। जिन लोगों को ये करने में प्रॉब्लम आए वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पुश कर सकते हैं अपनी गर्दन को। ओके, so we'll do it again for 30 times. Just push it a bit more. Every time when you actually breathe out or exhale, just push it a little more. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। यहां से हम हमारी जो नेक है इसके मूवमेंट को हम देख लें साइड से। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम अपनी नेक को आगे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ लेके आएंगे। उसके बाद जैसे आगे किया ऐसे, और इसी तरीके से विल जस्ट टेक इट बैकवर्ड्स नाउ। 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 last 10 2 3 4 5 6 7 8 9 30 स्टॉप। यहां से हम देखिए धीरे धीरे आपको शुरू करना है, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हमारे साथ हो जो करते नहीं रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा से करते रहे होंगे, दे ऑल विल बी कंफर्टेबल, बट just imagine somebody who's not started. We need to actually bring our body or prepare our body for subsequent activities. Now we'll do like डांस में हम करते हैं, भरतनाट्यम में करते हैं, हम अपने हेड को इधर उधर लेके जाते हैं, लेट्स डू दैट वे ऑल्सो। ओके, हम 30 टाइम्स करेंगे ऐसे ऐसे, भरतनाट्यम पोज जो हमारा होता है उस तरीके से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या मैं देख सकता हूं कि कई लोग सर ऐसे ऐसे हो रहे हैं या ऐसे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ करते रहें। 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नाउ होल्ड ऑन। कोई बात नहीं, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम सीख जाएंगे। ओके, यहां से हम अपने नेक को रोटेट करेंगे, हम अपने सर को ऊपर लेके जाएंगे और सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए हम राइट साइड से नीचे आ जाएंगे, फिर हम ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट साइड से नीचे आएंगे। ये हमारे एक सेट हमारा पूरा हो जाएगा दोनों तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। ब्रीथ इन एंड अपने सर को पीछे लेके जाइए, ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम द राइट साइड, फिर से अप, ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 last 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। तो यहां से आपकी जो नेक की एक्सरसाइज है, नेक का जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ऑल ऑफ देम एक्चुअली गेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल टेल यू एक्चुअली हाउ टू ब्रीथ ऑल्सो। आपको कैसे ब्रीदिंग करनी है हम ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आज अगर आप इतना कर सके तो बहुत अच्छा। कीप वॉकिंग, डोंट स्टॉप, कीप वॉकिंग। दोज हु आर सिटिंग दे कैन ऑल्सो गेट अप नाउ एंड कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। चलते रहिए ताकि आपका शरीर जो है ठंडा ना पड़ जाए। हम आगे की एक्टिविटीज के अपने आप को अपने लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए यहां से हम खड़े हो जाते हैं। कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। जस्ट टू रिलैक्स योर बॉडी अ बिट। आप यहां से उसको हाथ लेके ऊपर जाएंगे, सांस लेते हुए, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से करते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए, एक्सेल एंड ब्रिंग योर आर्म्स डाउन। लेट्स अगेन रेज योर आर्म्स नाउ, ब्रीथ एंड पुट इट डाउन नाउ। नीचे आ रहे हैं। एक बार लास्ट टाइम और करेंगे इसको हम। ब्रीथ करके अपने सांस हाथों को ऊपर लेके जाएं, इनहेल एंड नाउ एक्सेल एंड ब्रिंग योर बोथ
hands together down, just along with your thighs. इन योग हम इस जो पोजीशन होती है जिसको हम साथ खड़े हो जाते हैं और पैरों को साथ मिलाकर अपने हाथों को साथ रखते हैं, इसको हम कहते हैं समस्थिति। ये हमारी बिगनिंग होती है हर खड़े होकर जो हम एक्टिविटी करते हैं उनके लिए। ओके, यहाँ से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए आज हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप संगीता दीदी को सामने से देख सकते हैं और मेरे को आप साइड से देख सकते हैं। अपने हाथ को हम ऊपर लेके जाएंगे और उसको इंटरलेस करेंगे या इंटरलॉक करेंगे, और हम यहाँ से अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे एज इफ समबडी इज पुलिंग अस अप फ्रॉम द सीलिंग, समबडी इज पुलिंग अस अप। जस्ट इंटरलॉक योर हैंड फिंगर्स and come on the toes now, come on the toes। अपने आप को ऊपर की तरफ खींचें जितना हो सकता है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। पुट इट डाउन, नीचे आ जाए। इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। लेट्स डू इट अगेन। 1, इंटरलॉक योर फिंगर्स, पुल योरसेल्फ अप टुवर्ड्स द सीलिंग, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचें, होल्ड करें, नीचे ले आए। फिर से करेंगे इसको हम। 2, on your toes, hold it, stomach should be in। थाइस जो है हमारी, वो हमारी थाइस टाइट होनी चाहिए, यहाँ पे काफ मसल्स भी टाइट होनी चाहिए। स्टमक अंदर की तरफ, नीचे आ जाए, डाउन। 3, डाउन। 4, डाउन। लास्ट टाइम। 5, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचें, डाउन। ओके, यहां से हम अपने दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे और थोड़ा सा पैर में गैप रखेंगे अपने शोल्डर्स के बराबर, और एक हाथ हमारा लेफ्ट हैंड जो है हमारा नीचे जाएगा। और नीचे कैसे जाएगा, वो स्लाइड इन करेगा ऑन आवर बॉडी, स्लाइड करके नीचे गया और दूसरा हाथ ऊपर गया, और उसको हम और अपने सर के अक्रॉस ले जाने की कोशिश करेंगे। जस्ट टेक इट एज मच एज पॉसिबल एंड फील द स्ट्रेच ऑन द आउटर पोर्शन ऑफ योर साइड। Okay, similarly we'll do it on the other side also। The hand is actually sliding down। हाथ नीचे जा रहा है हमारा, अब मेरे थाइस के साथ साथ नीचे, घुटने के नीचे चला गया। Okay, this is the way we will do it। Let's do it 10 times। Start। 1, 2, 3, feel the stretch। 4, 5, 6, 7, good, very good। now 8, पैर इस दौरान आपके जमीन पे ही रहेंगे। 9 and 10। इस स्ट्रेच को अपनी बॉडी में महसूस करें, रिलैक्स, समस्थिति की अवस्था में आ जाए, जो हम आपको बता रहे थे, जो अटेंशन की अवस्था है वहां पे आ जाए। हम यहाँ से फिर से एक बार अपने पूरे पैरों को खोलेंगे और यहाँ से आपके हाथ ऊपर जाएंगे और साइड में आप अपनी बॉडी को घुमाएंगे, राइट साइड में घूमेंगे और नीचे आएंगे। स्ट्रेच आपको महसूस करना है, आपकी जो इनर थाइज है, जिस तरफ आप झुके हैं, आप ज्यादा महसूस करेंगे। अपने आप को दोबारा ऊपर लेके आए और दूसरी डायरेक्शन में हम घूम जाते हैं। फिर से अब आप इस पैर में अपने स्ट्रेच को महसूस करें इनर थाइज में। लेट्स स्टार्ट नाउ फॉर द 20 काउंट्स। लेट्स स्टार्ट। 1, अप, 2, अप, 3, up, little faster, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up,
8 अप, 9 अप, 10 अप। कंटिन्यू, आप इसको कंटिन्यू करें। इन द मीन टाइम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप में से किसी को भी अगर कोई आपने अभी रिसेंटली कोई सर्जरी कराई हो जिसके लिए कोई 6 महीने ना बीते हो, तो ऐसे लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज इस तरीके की नहीं करनी है। आप में से कोई ऐसा है व्यक्ति है जिसको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन का इशू है या लोअर, इवन लोअर साइड लोअर टेंशन का भी इशू है, तो वो भी इसको आप बहुत ही सावधानी से करें। आप अगर उम्र में अगर आप देखें तो हम जो एक्सरसाइज आपको आगे चल के कराएंगे, अगर उम्र ऊपर की उम्र की कोई लिमिट नहीं है, यू कैन एक्चुअली ऑल डू इट। इट्स ओनली दैट यू शुड नो योर बॉडी। आप अपनी शरीर को समझें और उसके हिसाब से आप अपने शरीर को इस पूरी प्रक्रिया में डालें, ढालें। स्टॉप। और यहाँ पे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप एक दूसरे को देख के मत करें, आप अपनी क्षमताओं को खुद जानें। जब हम अपनी क्षमताओं के हिसाब से करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है। हमारी प्रतिस्पर्धा जो है वो हमारे अपने साथ है। और दूसरों को देख के करने से ये हो सकता है कि आप थोड़ी सी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कोशिश करें, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि आपको जितना आता है, आप जितना कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा जरूर करें। हमको अपने पोटेंशियल को समझना है, अपने पोटेंशियल से थोड़ा सा ज्यादा करना है। कीप वॉकिंग, डोंट स्टॉप, कीप वॉकिंग। वेरी नाइस। ओके, कीप वॉकिंग। ओके, लेट्स गो अहेड नेक्स्ट नाउ। यहां से हम आपको मैं साइड व्यू आपको दिखा रहा हूं। अपने हाथों को इंटरलॉक करेंगे पीछे की तरफ। चाहे तो आप थोड़ा सा पैर खोल लें अपने बैलेंस को बनाने के लिए, और यहां से हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हमारी बॉडी थोड़ी सी नीचे आएगी, और उसको जितना ऊपर ले जा सकते हैं, टेक इट एज मच एज पॉसिबल। अप 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 अप, जितना ले जा सकते हैं उतना लेके जाइए। एक स्ट्रेच को महसूस करें आप, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच महसूस करेंगे आप अपने बाजुओं के ऊपर, बाइसेप्स के ऊपर, ट्राइसेप्स के ऊपर, एंड ऑल्सो ऑन योर शोल्डर ब्लेड्स। ओके, सो विल डू इट 30 times. It's a very beautiful actually activity. Come up. Now we'll do it on, okay, we'll do it for 20 times now. Let's do it. 1, stretch a bit more, up. 2, थोड़ा सा और स्ट्रेच करें, डाउन, अप। 3, अप। 4, अप। जो लोग इसको बहुत डिफिकल्ट पाए वो वॉक कर सकते हैं। 4, अप। 5, अप। 6, अप। 7, अप। 8, अप। 9, अप। 10, अप। 10, अप। 9, अप। 8, अप। 7, अप। 6, अप। 5, अप। 4, अप। 3, अप। 2, अप। 1, एंड अप। कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। चलते रहें, अपने अपने शरीर को चलायमान रखें। हम इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब कभी भी आप खड़े होकर एक जगह खड़े होकर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स के वो उसके अंदर आपके स्ट्रेंथन होते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप डायनामिक तरीके से करते हैं, इधर उधर घूमते हुए करते हैं, तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होता है। तो इसलिए हम आपको कुछ चीजें जो है स्टैटिक कराएंगे और कुछ चीजें जो है हम आपको मूवमेंट के साथ कराएंगे। चलिए, यहां से अपने पैरों को खोलिए। ओके, अपने पैरों को खोलने के बाद हमें क्या करना है, आपको अपनी मुट्ठी बनानी है। मुट्ठी आपका नॉर्मल जो आप पंच बनाते हैं, फिस्ट को आप ऐसे फोल्ड करके रखें, एंड हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। 20 टाइम्स हम इसमें हवा में पंच करेंगे, बट वो पंच करते समय वो सॉलिड पंच होना चाहिए,
ताकि आपकी जो स्ट्रेचिंग है आपकी साइड वाइज आपको अच्छे से महसूस हो। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से पैर को थोड़ा सा खोल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कंटिन्यू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस खड़े हो जाए। आई एम श्योर एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा आपके अंदर, आपको अच्छा लगेगा थोड़ी देर में। यहाँ से हम खड़े होके थोड़ा सा चाहे तो आप पैर के बीच में हल्का सा गैप रखें, जैसे एक बॉक्सर लड़ता है उस तरीके से हम सामने की तरफ पंच करेंगे, लेकिन हमारा हाथ पूरा खुलना चाहिए। ओके, पूरा हाथ हमारा खुलना चाहिए। आई विल शो यू दिस साइड व्यू एंड अपना संगीता दीदी विल शो यू द फ्रंटल व्यू। लेट्स सी नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। वॉक करते रहें। बॉडी की एनर्जी एनर्जी बढ़ी है आपके, वो आप उसको महसूस कर सकते हैं। एक अच्छा सा स्ट्रेच मिलता है हमारी पूरी बॉडी को। अब यहाँ से हम अपने रिस्ट के ऊपर आते हैं। अपनी रिस्ट को अगेन आप थंब बना लें, सॉरी फिस्ट बना लें, मुट्ठी बंद कर लें। आप ऐसे में चाहे तो अपने अंगूठे को अंदर भी कर सकते हैं। हम इसको योग में इसको हम आदि मुद्रा बोलते हैं। तो इसको आप करके एंड अपनी रोटेट करेंगे अपनी मुट्ठियों को। आप अलग अलग दिशाओं में भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस आल्सो, बट एट द सेम टाइम यू कैन एक्चुअली डू इट बोथ इन वन डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change the direction now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Once again, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Relax. Keep walking, keep walking. अब हम अपने हाथों को साइड में करेंगे, पैरों को मिला लें और यहां से हम अपने हाथों को गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे करके गोल गोल घुमाएंगे, रोटेट करेंगे यहां से। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करें। 1 2 3 4 5 करते रहे, 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अब यहां से आप वॉक करते रहें, वॉक करते रहें। हम बढ़ते हैं आगे। हमने शोल्डर्स तक हम पहुंच चुके हैं, हम रिस्ट तक पहुंच चुके हैं। लेट्स वर्क आउट नाउ फॉर दी वेस्ट रीजन। यहां पे भी हम शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लें और अपने हाथों को मुट्ठी बांध लें और एक के ऊपर एक रख दें। मुट्ठी बांध के सामने की तरफ एक के ऊपर एक ऐसे कर लें और पैरों को थोड़ा सा खोल लें और अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और थोड़ा सा अपनी बॉडी को घुमाएंगे और एक तरफ आप अपने पैरों के साथ अपने हाथों को लेके आएंगे। जस्ट गो डाउन, गेट अप 5 times, rotate your waist now and go on the other direction, in the other direction. Once again, just don't worry about the hands. आपको फिस्ट बना के रखनी है, पीछे जाना है और साइड में लेके आना है। जो लोग कर सकते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पा रहे, पैर बेंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितने पैरों को अपने स्ट्रेट रखेंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो हैमस्ट्रिंग्स सॉफ्ट हो जाएंगी। लास्ट टाइम ऑन द अदर डायरेक्शन, टुवर्ड्स द अदर डायरेक्शन। नाउ गेट अप एंड होल्ड। ओके, पैर आपके यहाँ पे खुले रहेंगे और हम अपने रिलीज योर हैंड्स नाउ। अपने पैरों को खोल के रखें और राइट वाले पैर को, राइट toes actually will be opening up towards the right side. Okay, and the left one is actually facing the camera. Now go down.
चाहे तो आप अपने पैरों में गैप और भी बढ़ा सकते हैं, जस्ट गो डाउन। आपको अल्टीमेटली कोशिश ये करनी है कि ये आपके जो थाइज हैं ये जमीन के पैरेलल हो जाए। एंड आप चाहें तो अपने हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं जो सपोर्ट देगा आपके पैरों को, और यहां से आप थोड़ा सा स्विंग करेंगे, हाई लंज। तो जस्ट स्विंग आवर बॉडी अ बिट एंड फील द स्ट्रेच टुवर्ड्स द thighs, especially the thigh which is stretched completely. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, get up। दूसरी डायरेक्शन में करेंगे हम किसी चीज को, गो डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में करें, गो डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज द डायरेक्शन नाउ वंस अगेन। चलिए थोड़ा सा स्विंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से हम बैठ जाते हैं, जहां पे हैं आप वहां पे बैठ जाइए। आपका राइट साइड हमें फेस करें आप, और यहां से हम अपने पंजों को, चाहे तो हाथ आप पीछे रख लें, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी फर्स्ट। एंड अपने पंजों को हम, टोज को स्पेशली आगे की तरफ खींचेंगे, जिससे जो हमारे पीछे की हैमस्ट्रिंग्स हैं दे विल एक्चुअली बी नॉट ओनली स्ट्रेंथन बट प्लस उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। चलिए अपने टोज को पीछे की तरफ खींचे, अपनी बॉडी की तरफ खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। We'll do it once again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से अगर आप कंटिन्यू करें, अगर कोई बैठने में किसी को दिक्कत हो रही है तो जो चेयर आपके पास पड़ी हुई है, तो आप अपनी चेयर के पास पैर रख सकते हैं, और वहां पे भी आप यही प्रक्रिया कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली डू द सिमिलर थिंग while just putting one of your legs on the chair, and thereafter you just pull your toes towards you and wait। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट टाइम दूसरे पैर से करेंगे हम जो लोग खड़े हुए हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम की अवस्था में आ जाए। जैसा आप देख सकते हैं संगीता दीदी जो है कैसे अपने सर को पीछे की तरफ कर रही हैं, उनके दोनों हाथ उठे हुए हैं, सॉरी दोनों हाथ जमीन पे हैं, सर पीछे की तरफ है। चलिए यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सुखासन, पद्मासन या फिर पद्मासन की अवस्था में आ जाए, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। ओके, यहां से आप अपने हाथों को ऊपर रखना चाहें, या आपके जो पाम है इफ दे आर फेसिंग टुवर्ड्स योर नी, नो इश्यूज। वी जस्ट ब्रीथ वंस एंड रिलीज। वंस अगेन ब्रीथ। कीप योर बैक स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड। आपको ऐसे करके नहीं बैठना है झुके हुए, जहां पे आपकी जो बैकबोन है उसमें किसी तरह का कर्व हो, नो। आप स्ट्रेट बैठेंगे। अब यहां से हम एक बार सांस लेंगे, और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, गो डाउन, गो डाउन। जितना जा सकते हैं आप उतना जाएं, और यहां से सांस लेते हुए राइट साइड में अपनी बॉडी को लेके जाएंगे, एंड छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से हम वापस आ जाएंगे। रोटेशन ऑफ योर बॉडी। वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए चेंज करते हैं डायरेक्शन। लेट्स चेंज द डायरेक्शन नाउ।
1, down. Breathe in 2, down. Breathe in 3, down. Breathe in 4, down. Breathe in 5 and down. चलिए यहां से हम अपने पैरों को खोल लेते हैं। पैरों को खोलने के बाद हम अपने पैर को, राइट पैर को फोल्ड करेंगे और उसको हम अपने लेफ्ट पैर के अक्रॉस रख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट पैर के साइड में रखते हैं। So your right foot actually goes to the left of your left foot and your right hand actually goes back. हाथ को सीधे रखें, दूसरे हाथ को, लेफ्ट हैंड को आप अब उसकी कोहनी को एक्चुअली आप प्रेस कर रहे हैं, अपने नी को, जो राइट नी है उसको आप प्रेस कर रहे हैं और यहां से आप होल्ड करेंगे एंड पीछे की तरफ देखेंगे। इस दौरान आपका पीछे वाला हाथ बिल्कुल सीधा है। There are some versions of, the Ardha Matsyendrasana Asana. You don't worry about those, all those, but just for your stretching your body, feel stretch actually on your right glutes. And ये glutes को खुलना बहुत जरूरी है because later on, when you do the asanas, you will not be able to actually do it without opening up the hip joints. ये hip joints का खुलना बहुत जरूरी है। होल्ड करें यहाँ से, तभी आप आगे के आसनों को और आगे की क्रियाओं को कर पाएंगे। And I'm sure you're going to enjoy it. First few days you may find that कि थोड़े थोड़े आपको पेन होंगे, मीठे मीठे, बट उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि आप कंटिन्यू करें। लेट्स डू इट नाउ ऑन द अदर साइड। स्ट्रेच योर राइट लेग नाउ एंड फोल्ड योर लेफ्ट लेग। बाएं पैर को मोड़े और बाएं पैर को मोड़ के अपने दाहिने पैर की तरफ रख दें। यहां से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को यू विल जस्ट स्ट्रेच, टेक इट अप एंड देन टेक इट डाउन। एंड यहां से राइट हैंड की कोहनी से हम प्रेस करेंगे अपने नी को। जिनसे ये हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे। एक बार पुनः हम पहले वाली ही दिशा में करेंगे, यानी कि राइट फुट को फोल्ड करेंगे और उसको अपने बाएं पैर के बाईं तरफ लेके आएंगे और अपने बाएं हाथ से अपनी नी को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। लूज छोड़े अपने पैर को so that it goes in that again opposite direction. Just hold it here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last time. सब लोग करते रहे, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। Very nice. Let's do it last time. Very nice. 5, 4, 3, 2, 1. Now release. इसको रिलीज करके अब आप अपने पेट के बल पे आ जाएं। पेट के बल लेट जाएं। जो रिलैक्सेशन की अवस्था होती है या पोजीशन होती है जब आप पेट के बल लेटते हैं, जिनको हम प्रोन एक्टिविटीज भी कहते हैं, ऐसे में आप अपने दोनों हाथों को, हथेलियां आपकी एक के ऊपर एक जैसा आप देख सकते हैं और आपका सर हथेली के ऊपर आ सकता है ऑन द टॉप ऑफ योर अपर साइड ऑफ द पाम एंड जस्ट ओपन योर लेग्स एंड जो आपके टोज हैं वो टोज बाहर की तरफ खुले होते हैं, एड़ियां अंदर की तरफ। ओके, यहां से हम भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन में पोजीशन पहले शोल्डर्स के पास आपके हाथ आ जाए और आपके जो पैर हैं वो अब साथ साथ आ जाएंगे और पैर खुले होंगे, टोस बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे। अब यहां से आप अपने कंफर्ट के हिसाब से करेंगे। आपको अपनी अपर साइड ऑफ द बॉडी को ऊपर लेके आना है और ये जो अपर साइड ऑफ द बॉडी है, आपको हाथों के ऊपर कम से कम प्रेशर रखना है। अगर आप हाथ पूरा भी खोल देते हैं तो डोंट वरी, एवरी एक्टिविटी ऑफ योर ऑफ योर्स विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। आपके शरीर पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप जितना स्ट्रेच यहाँ पे कर सकते हैं अपने आप को हाथों पे कम प्रेशर डालते हुए, you will find the lower back actually will improve. Somebody who has got lower back issue, he can actually do it very, very meticulously. He should do that or she should do that.
Okay, relax, go down. We'll do it once again. Up. Go down. Okay. आज हमारे पास थोड़ा सा कम समय था, बिकॉज हमें शुरू में हमने थोड़ा सा समय लिया, तो लेकिन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, कल से आप पाएंगे, लाइक टुमारो आवर टॉपिक वुड बी ब्रीदिंग। हम आपके ग्रुप में ये डाल देंगे कि ब्रीदिंग से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज होंगी वो हम डाल देंगे। अन्यथा इस समय आज हमारे पास चूंकि समय कम है, सो लेट्स कम ऑन दी बैक नाउ। हम अपने पीठ के बल लेट जाते हैं और अपने एक पैर को, यानी राइट पैर को फोल्ड करते हुए उसकी नी को पकड़ लेंगे, जिसको हम पवन मुक्त आसन कहते हैं। इसको आप पकड़ के रखें, जितना अपने पास खींच के रखें। इस दौरान आपके जो पैर हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, हल्का सा बॉडी के बाहर पैर होंगे। प्रेस इट एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई एंड टच। जो आपकी नोज है वो आपके नी से अगर टच हो जाए, यहाँ पे जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो इसको नहीं करेंगे, नी से टच नहीं कराएंगे अपनी नोज को। रिलीज। लेट्स डू इट विद द अदर लेग ऑल्सो। प्रेस इट। जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपनी नीज को टच करें अपनी नोज से। रिलैक्स। लेट्स डू इट विद बोथ द लेग्स नाउ। हम दोनों पैरों से करेंगे इसको। अब प्रेस करें। अपनी नाक दोनों नीज के यानी घुटनों के बीच में लेके आएंगे। रिलीज। जस्ट लाई डाउन। टुडे वाज योर फर्स्ट डे, रिमेंबर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने पहली बार इस तरह की एक्टिविटीज को किया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो करते रहे होंगे। आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड अवस्था में इस समय छोड़ दें। जो भी एनर्जी हमारे अंदर भर गई है इस समय, और हम उसको रिलैक्स करेंगे। हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आपके जो हाथ हैं वो साइड में, आंखें बंद। कम से कम 4 से 6 इंच की दूरी पे हमारे पाम हैं जो अपवर्ड्स फेस कर रहे हैं। योर लेग्स आर स्लाइटली अपार्ट फॉर अबाउट 1.5 to 2 feet एंड दे आर रिलैक्स्ड कंप्लीटली। जस्ट रिलैक्स। हम जब सांस लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे पूरे शरीर में एक एनर्जी भर रही है, लेकिन जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे तो उसको आप पूरे शरीर को आप रिलैक्स करना शुरू करेंगे। रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Relax your body with every exhale. Relax. हमारे शरीर का सारा बोझ जो वेट है वो हम जमीन पे रख देंगे। धीरे धीरे करके अपने बॉडी पार्ट्स को हम बिल्कुल उनका वेट धरती माँ को दे देंगे। छोड़ देंगे अपनी बॉडी को रिलैक्स। आगे चल के हम आपको इसमें भी अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताएंगे, जैसे योग निद्रा क्या होती है या इवन मेडिटेशन। जस्ट रिलैक्स विद एवरी एक्सेल। राइट साइड की तरफ आप अपने करवट लेते हुए, आंखें बंद रखते हुए आप बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखें। हाथों को जैसे भी रखना चाहें अपने घुटने के ऊपर, नीज के ऊपर रखें और अपने हाथों को रगड़ेंगे यहाँ से हम। और कप जैसा बना के विल जस्ट प्लेस इट ऑन आवर आईज, बोथ द आईज। डू इट वंस अगेन, एक बार और करेंगे इसको। आंखों पे रख लें कप बना के
और एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए, अच्छी सी जेंटल सी मुस्कान देते हुए आप अपनी आंखें धीरे धीरे डबडबाते हुए खोलेंगे। चलिए, यहाँ से 30 सेकेंड्स हम और लेंगे और हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण में अ, उ और म, तीन तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। जब आप अ बोलते हैं तो सारा वाइब्रेशन या जो फील है वो आप अपने पेट के नजदीक महसूस करते हैं। ओ बोलते समय यही वाइब्रेशन आपके चेस्ट एरिया में आ जाती है, और म बोलते समय ही फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान या आपका जो वाइब्रेशन है वो आप मस्तिष्क की तरफ महसूस करते हैं। 3 टाइम्स बोल के आज के सेशन को हम यहाँ से खत्म करेंगे। शुरू करते हैं। रिलैक्स। वंस अगेन जेंटल सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। और भूलिएगा नहीं, कल सवेरे फिर से हम यहीं पे मिलेंगे 5:55 पे। आपका अगला जो सेशन होगा उसका टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग। थैंक यू सो मच। आप सब लोग एंजॉय करें। थैंक यू।